एक पति पत्नी का जो तलाक का जो मैटर होता है पिछले 1 साल से कोर्ट में चल रहा था और आज तलाक होने वाली थी। आज जज का डिसीजन होने वाला था और डिसीजन था तलाक, क्योंकि सभी के तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से पूरा जो एविडेंस था उसको सौंप दिया गया था और आज फैसला होने वाला था। जैसे ही जज साहब जो थे अपना फैसला सुनाने वाले थे तो महिला जो होती है हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि जज साहब, हम आपके ऑर्डर से पहले एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहते हैं और आप आदेश दीजिए कि इनको जाना पड़ेगा। जज साहब बड़ा हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या कह रही हो, अगर यही करना था तो इतना दिन से क्यों लड़ रही हो? आखिर पिटीशन भी तुम्हारे तरफ से डाला गया है, ये भी तलाक लेना चाहता है, तुम भी तलाक लेना चाहती हो, फिर इस प्रकार का इच्छा क्यों? बड़ा उनको हैरानी होती है। लेकिन पति पत्नी का चूँकि मैटर था और सब लोग चाहते हैं कि पति पत्नी जो है वो अलग ना हो, सबका यही इच्छा होता है कि जो मिल चुके हैं एक बार वो बिछड़े नहीं। फिर वो थोड़ा चेंज करके, संशोधन करके और इसके पति को आदेश देते हैं कि भाई तुम एक रात के लिए अपने पति के साथ जाओ। फिर ये जो डिसीजन है कल सुबह हम इस केस को सुनवाई करेंगे और फैसला देंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत अच्छा लगेगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिएगा तो मेरा हौसला बढ़ता है और अच्छा स्टोरी हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। दोस्तों, यह कहानी है उड़ीसा का। रंजीत जो कि अभी 23-24 साल का लड़का है, शादी हुई है। शादी चंचल नाम की एक लड़की से हुई है। चंचल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, रंजीत भी, मतलब अजोरी बढ़िया है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ होता है कि भाई अभी एक दौर चल रहा है कि लोग सीरियल देखते हैं, लोग मोबाइल में देखते हैं, किसी ब्लॉगर को देखते हैं। ब्लॉगर में पति पत्नी का ब्लॉग अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो देखते हैं कि भाई किस प्रकार से वो जी रही है, घूम रही है, फिर रही है, इधर उधर जा रही है, जो मन में होता है वो करती है। लेकिन वो सब दिखाने के लिए होता है, असल जो जीवन होता है वो अलग होता है। और असल जीवन का यही पहचान है कि आप सभी लोग, लगभग लोग मालती चौहान का नाम सुने होंगे। तो ब्लॉग में कुछ और दिखता था, लेकिन फिर अंदर में भी वो झगड़ा होते चला गया और नतीजा आप लोगों के सामने में। तो फिर जो दिखता है वो सही नहीं होता है, लेकिन जो देखने वाले हो तो उनको लगता है कि उस प्रकार से हमको जीना है। यही बात दोनों के बीच में आने लगता है। अब जो चंचल है, अब ये डिमांड करने लगती है कि हम भी घूमें, हमको भी घुमाओ। एक दिन घुमाता है, 2 दिन घुमाता है, लेकिन उसका मन होता है कि हम हर रोज़ घूमते रहें। अब जो लोग, कोई ब्लॉगर जिस प्रकार से जी रहे हैं, जिस प्रकार से दिखा रहे हैं, उस प्रकार से हमको जीना है। खुल के तो नहीं कहती थी, लेकिन ये बात रंजीत को पूरा तरीके से समझ में आता था कि आखिर चंचल चाहती क्या, ये कह क्या रही है, वो समझाता था। एक दिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि देखो, जो तुम सोच रही हो हम तुमको नहीं दे पाएंगे, तुमने गलत फैसला ले लिया, तुमको मेरे साथ नहीं रहना चाहिए था। अगर ऐसा ही है तो अलग तुम शादी कर लो, वैसा लड़का ढूंढो जो तुमको हमेशा घुमाते रहे, इधर उधर करते रहे। भाई हमको काम काज भी देखना है, और घुमाएंगे तुमको तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? घूमने के लिए भी पैसे चाहिए, वो पैसा जब तक हम काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। अब इस बात से चंचल नाराज़ हो जाती है और कहती है कि मेरा तो किस्मत टूटा था। तकरार शुरू होता है, तकरार होते होते एक दिन मायके जाने का जिद करने लगती है। एक दिन लांछन लगा देती है अपने पति के ऊपर। हर एक महिला का एक लगभग का ये नेचर हो गया है कि भाई जब किसी चीज़ से नहीं हारती है तो सीधा अपने पति के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि तुम्हारा ये है वो है, इसीलिए तुमको वैल्यू नहीं दे रहे। ये खींच के मार बैठता है 4-5 झापट मारता है, गुस्सा हो जाती है और सीधा उसके मुख से निकल जाता है कि हमको तुमसे तलाक चाहिए, हम तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकते। इतना करके वो अपने मायके चली जाती है। उसके बाद ये जो रंजीत है बहुत मनाता है, लेकिन वो मानती नहीं। अब बात ईगो पे आ गया था। अब चंचल को ये बात लग रहा था कि हमने कह दिया है सबके सामने में कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तलाक लेना है, तुम तलाक लेके ही रहेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। रंजीत मनाता है, रंजीत बहुत पहले मनाता है, लेकिन लगता है कि बहुत ज़्यादा ये ईगो में है। फिर रंजीत भी अड़ जाता है
रंजीत भी अड़ जाता है। रंजीत भी कहता है कि हमको तुमसे तलाक ही लेना है। दोनों इस बात पे अड़े हुए हैं। कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, लेकिन तलाक का जो मैटर होता है इतना जल्दी सॉल्व नहीं कर दिया जाता है। 1 महीना बाद, 1 महीना बाद, 1 महीना बाद डेट देते 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 लगभग पूरा साल भर बीत जाता है। और आज भी दोनों जो होते हैं, रंजीत और चंचल, जो है इस कंडीशन में, इसी स्थिति में है कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमको तलाक ही लेना है। जब दोनों कोर्ट में जाते हैं तो एक दूसरे को देखते नहीं है, बात नहीं करते हैं। देख के दोनों का खून गर्म हो जाता है। रंजीत को इस बात का दुख है कि भाई हमने इसको इतना चाहा, लेकिन किस प्रकार से। और जब तलाक का मैटर आया तो रंजीत के मन में भी एक बात का शक आ गया था कि हो सकता है कि किसी और को चाहती होगी, क्योंकि इतना बात के लिए इतना बखेड़ा खड़ा कर नहीं सकती है। अब चंचल के मन में भी था कि 1 बार 2 बार मनाया, उसके बाद नहीं मना रहा है, इसका मतलब ये भी फ्री होना चाहता है। और जो भी गुस्सा था और धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। लेकिन आज तलाक होने वाली थी। तलाक होने से पहले चंचल जो है अपनी सहेली से मिली थी और खुशखबरी दी थी कि आज हमारा, लगता है कि कल मेरा जो है डिसीजन होने वाला है। लेकिन वो जो उसकी सहेली है, एक बहुत पते की बात बताती है। कहती कि बहन, तुम जो फैसला ले रही हो ये तुम दिमाग से ले रही हो, दिल से नहीं ले रही हो, गुस्से में ले रही हो, ईगो में ले रही हो। ये तुम्हारा फैसला नहीं है। चंचल कहती कैसी बातें करते हो, उसको भी मेरा कोई फिक्र नहीं है। इसकी सहेली कहती है कि उसको तुम्हारा फिक्र है। चंचल कहती कि नहीं है फिक्र। वो कहते कि है वो तुम्हारा फिक्र, भाई तुम ट्राई करके देख लो। साफ शब्दों में इसकी सहेली इतना कह दी थी कि वैसा लड़का तुमको जीवन में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे हम उसको देखे हैं, जितना दिन तुम साथ रही, हमारी जब भी उनसे मुलाकात, जितना तुमको चाहता, परवाह करता है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा लड़का तुमको कभी जीवन में मिल पाएगा। तुम सोचती होगी कि इसको छोड़ेंगे, किसी और को पकड़ेंगे, किसी और से शादी करेंगे, वो मुझे बहुत मानेगा। तुम भूल कर रही हो, अपमान ही मिलेगा। और हमेशा इस चीज़ को सुनना पड़ेगा कि जिससे तुमने शादी की, जब उसकी नहीं हुई तो किसकी होगी। बहुत तुमको इस बात का झेलना पड़ेगा। ये जो बात था, चूँकि आज कल फैसला होने वाला था, इंसान का कर्तव्य होता है। यहाँ भी कोई बात और कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान जब आत्महत्या करने का सोचता है तो जब तक उसको लगता है कि हम बच जाएंगे, तब तक उसके अंदर में इच्छा होता है कि नहीं, हमको तो मरना है, हमको तो मरना है। लेकिन जब उसको यह लग जाता है कि अब हम मर रहे हैं, चाह के भी नहीं बच सकते, तो उसके मन में इच्छा हो जाता है कि हमको कोई आए और हमको कोई बचा ले, कोई आए ऐसा और हमको बचा ले। वही इसके साथ आज कंडीशन हो गया कि वो अपनी सहेली को खुशखबरी देने के लिए कॉल नहीं की थी, व्यथित थी, बेचैन थी कि क्या हुआ, कल तो फैसला हो जाएगा। क्योंकि इसको कोर्ट में लड़ना, अपने पति से लड़ना भी इसको अच्छा लग रहा था, क्योंकि कल एक फैसला आता, सदा के लिए दोनों का जो रिश्ता है वो टूट जाता। अब इसकी सहेली बहुत पते की बात बताई थी, कुछ कह के भेजी थी कि देखो तुम जांच कर लो, जांच किस प्रकार से करना है, कुछ बुद्धि बता देती, करके देखो, नहीं होगा तो फिर कुछ और हथकंडा अपनाना, लेकिन एक बार करके देखो। लेकिन इतना ध्यान रखो कि कल तलाक होने मत देना। तो कोर्ट में जाती है, सारा चीज़ एविडेंस रखा जाता है, इसका पति भी सामने है, ये भी है, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जज साहब जैसे ही फैसला देने वाले थे, वैसे ही लड़की जो है हाथ जोड़ के खड़ी होती है और कहती है कि जज साहब, फैसला देने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम चाहते हैं कि एक रात हम अपने पति के साथ रहें। अब सारे लोग हैरान हो जाते हैं, देखने लगते हैं कि भाई ये बात क्या बोल रही हो। जैसा अभी गुस्सा करते हैं कि इतने दिन से हम तुमको कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम अपने पति के साथ रहो, एडजस्ट करो, लेकिन तुम मान नहीं रही। आज हम फैसला देने वाले हैं, सब कुछ हो गया है, फिर तुम यह बात कर रही हो। लेकिन फिर भी इस चीज़ को देखते हुए जैसा आप देखते हैं कि चलो, अब ये लड़का जो है रंजीत अड़ जाता है कि हमको रहना ही नहीं, हमको एक रात का एक पल इसके साथ नहीं रहना है, हम रह नहीं सकते। तो जैसा बड़ा रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि कोई तुम पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि रंजीत एक बात बोल दिया था कि ये मेरे साथ वहाँ ले जाएगी, फिर कुछ चार्ज मेरे ऊपर लगाएगी, ये फिर मुझे परेशान करेगी कि हमने ये किया, वो किया, छेड़खानी किया, ये किया। जैसा आप कहते हैं कि अगर तुम इसके साथ कुछ भी करते हो, तुम पर कोई भी चार्ज
नहीं लगेगा, क्योंकि वो कह रही है और तुम जाओ। जैसा समझाते हैं, मौखिक रूप से समझाते हैं तो फिर, और यह कहा जाता है कि कल सुबह तुम्हारा फैसला करें। रंजीत भी कहता है कि कल सुबह हमको फैसला चाहिए तो चाहिए, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। चलो आप कहते हैं तो हम जाते हैं। ये भी चीज़ झेल लेते हैं, इतना झेल ये भी झेल लेते हैं। चूँकि रंजीत वास्तव में, रंजीत के मन इस बात के लिए ऊब गया था। एक जगह फिक्स किया जाता है, जैसा आप कहते हैं कि कहाँ मिलना है, तो चंचल कहते हैं कि वो हम होटल डिसाइड कर लिए हैं, हम बता देंगे। बाहर जाती है, होटल एक बुक करती है, बता देती है और कहती है कि आपको 9:30 बजे आ जाना है और सुबह आप 6 बजे वहाँ से निकल जाइए। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही 9 बजता है, रंजीत वहाँ पहुँचता है, होटल में पहुँचता है। दरवाज़ा खुला हुआ था, इसे लॉक करता है तो अंदर से आवाज़ आता है कि भाई दरवाज़ा खुला हुआ है। उसके बाद रंजीत भी बैठा हुआ है, वो भी बैठी हुई है। अब दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अब चंचल जो ऑर्डर देती है, खाना आता है, उसके बाद वेटर जो है खाना अंदर ले आता है। 2 प्लेट था, 1 प्लेट को साइड में रख देती है और चंचल कहती है कि आओ इसी में खा लो। रंजीत कहता है कि नहीं, हम खाना खा के आए, मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। चंचल कहते हैं कि नहीं, इसी में खा लो, खाओ, कुछ भी थोड़ा भी खाओ। लेकिन रंजीत मना कर देता है। चंचल जो है रोटी तोड़ के देती है, मुंह में बढ़ाती है, लेकिन वो रोटी लेता है और फेंक देता है कि तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी यहाँ होने वाला नहीं है, और मुझे समझ में नहीं रहा कि ऐसा तुम कर क्यों रही हो। अब क्या करती है कि चंचल जो है एक साइड से एक बैग निकालती है, बैग से एक रिपोर्ट निकालती है, मेडिकल रिपोर्ट था, उसमें चंचल का नाम लिखा हुआ था। रिपोर्ट थमाती है, कहते कि ये मेरा रिपोर्ट है और यही चीज़ हम तुमको कहने के लिए आए थे कि हम लोग तो कल अलग हो रहे हैं, लेकिन एक बार तुमको ये बात रिपोर्ट हम दिखा दें। रिपोर्ट की जैसे ही बात आई, अब एकदम से रंजीत का मन घबरा जाता है, क्योंकि अभी तो गुस्सा में था, लेकिन रिपोर्ट अगर चंचल का नाम देखता है, घबरा जाता है। रिपोर्ट देखता है, पढ़ता है। रिपोर्ट जब पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई इसको तो कैंसर है। ऊपर से नीचे देखने लगता है, एकदम से आँख से आंसू आने लगता है। उसमें लिखा हुआ था कि कैंसर 3rd स्टेज, मतलब ऐसा था कि बचने का कोई चांस ही नहीं है, हो तो हो, क्या हो। बड़ा परेशान हो जाता है, रिपोर्ट पढ़ लेता है, देखने लगता है, बेचैन हो जाता है, कब से है ये। चंचल कहती है कि अभी 2 महीना पहले मुझे पता चला है। रंजीत कहता है कि तुमको बताना चाहिए था। चंचल कहती है क्या बताती मैं, हम लोग तो अलग होने वाले हैं, तो फिर बताना ही क्या है। तो ठीक है, हम तो सुबह के लिए आपको रुके थे, लेकिन अब आप जा सकते हैं। एकदम से खड़ा हो जाता है रंजीत, कहता है पागल हो ये तुम, अरे अब तो जज साहब तलाक भी दे देंगे तो तुमको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी तक तो हम गुस्सा में तुमको छोड़ रहे थे, गुस्सा था, लेकिन अब कोई गुस्सा नहीं है, हम तुमको छोड़ेंगे ही नहीं, चाहे जज साहब का जो फैसला हो। तुम अगर कहोगे कि अलग भी हो जाते हैं फिर भी तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। चंचल कहती है कि क्या इस चीज़ को जताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई तलाक के बाद भी अपनी पत्नी को मानता है, क्योंकि पता है कि भाई अब तो ये बचेगी नहीं, मरने वाली है। रंजीत कहता है कितना भी पैसा लगेगा, जहाँ भी मुझे लगेगा कि तुम ठीक हो सकती हो वहाँ तुमको हम लेके जाएंगे, जहाँ भी हमको लगेगा। हम कुछ ऐसे लोगों को जानते भी हैं और हम सुबह ही वहाँ निकलेंगे, कोर्ट का फैसला होते रहेगा, तुम चलो प्लीज़ चलो मेरे साथ, बाद में तलाक ले लेना, तुमको मेरे साथ नहीं रहना है मत रहना, लेकिन अभी रहो, जब तक कुछ ठीक नहीं हो जाए तब तक रहो, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मुझे छोड़ देना, और ठीक नहीं होगी तो मेरे पास ही रहना। जैसे इतना बात सुनती है, चंचल की आँख से आंसू चलने लगता है। वहाँ से रिपोर्ट लेते, रिपोर्ट को फाड़ देती है, फाड़ के कहती है झूठा रिपोर्ट है, मैं कितना पागल थी, क्या सोचती थी। जैसे ये बात रंजीत सुनता है, खींच के झापट मारता है फिर से और कहता है कि अब जाओ, अलग हो जाओ। रोने लगा, गले से लिपट जाता है, खुशी का आंसू उसके अंदर से आने लगता है। फिर दोनों
पूरा रात दोनों को बात करते हुए कट जाता है। पूरा रात दोनों साथ में सोते हैं, फिर जगते हैं, पूरा रात कट जाता है यही बात करते हुए कि हमने किससे बात किया, मेरे मन में ये बात चल रहा था, मेरे मन में वो बात चल रहा था। और इस प्रकार से मिले थे, इस प्रकार से मिले थे कि जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। और यहाँ बात एक और स्पष्ट है कि लोग कहते हैं कि जब रस्सी जो होता है, प्रेम का रस्सी जब टूटता है तो उसमें गांठ पर जुड़ने के बाद गांठ पड़ जाता है। लेकिन एक और चीज़ है, ये दूसरे के साथ होता है, लेकिन जो अपना लोग होता है जब टूटता है, फिर जब गांठ बनता है तो गांठ तो होता है लेकिन और ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। इसलिए और ज़्यादा नज़दीक दोनों हो गए थे। दोनों को ये लग ही नहीं रहा था कि हम दोनों अलग हैं। फिर जब सुबह होता है, साथ में दोनों कोर्ट में जाते हैं, दोनों का वकील है वहाँ, चूँकि डेट पड़ा हुआ था, जाना तो है। फिर दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि जज साहब हम लोग साथ रहना चाहते हैं। जज साहब बड़ा खुश होते हैं। जज साहब कहते हैं कि भाई क्या बात है, ऐसा क्या क्या हुआ रात भर में? और जो जहाँ तक हमको पता है ये तो पहले भी तुम लोगों के बीच में होता था, फिर आखिर क्या चेंज क्या हुआ? फिर चंचल जो है पूरा बात बताती है, एक एक बात बताती है कि ऐसा ऐसा जज साहब हुआ, प्रेम तो था लेकिन ईगो था, झगड़ा था। फिर जज साहब हाँ बोलते हैं कि हमने बहुत तलाक करवाया है और लगभग 90% जो तलाक है का जड़ यही है, ईगो, झुकना नहीं। जब मेरे मुख से निकल गया है उस पर हमको कायम रहना है। चूँकि कानून है, हमको भी कानून का बात मानना है। भावना से कुछ यहाँ काम चलता नहीं है। अब पति पत्नी अलग रहना चाहते हैं, चाहे वो किसी कारणवश अलग रहना चाहते हैं तो हमको तो फैसला देना पड़ेगा। लेकिन बहुत जो परिवार है इसी कारण से बिखर चुका है, बिगड़ गया है कि कोई झुकना नहीं चाहता है, एक दूसरे के अधीन में नहीं रहना चाहते। फिर से दोनों आज साथ में हो गए थे। एक जो 1 साल से जो दोनों अलग रह रहे थे, फिर से आज दोनों का प्यार का आखिर जीत हुआ, क्योंकि अंदर में दिल में प्यार था और दोनों साथ में रहने लगते हैं। खैर, आप इस स्टोरी के विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।